हेलो दोस्तों। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। मीन्स आज जो कॉल और पुट के प्रीमियम जो है वो आज एक्सपायर होने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा प्राइस एक्शन पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज के मार्केट में, आज के चार्ट में काफ़ी लर्निंग छुपी हुई है जो आपको समझनी चाहिए। आज मार्केट आपने देखा मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप होने के बाद यहां से मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रीन रेड कैंडल डेवलप हुई, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर है। फिर यहां से एक बार बायर ने अटेम्प्ट किया है और वापस सेलर मार्केट में आ चुके हैं। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में दोनों साइड्स ये विक्स कैंडल के अंदर विक्स डेवलप हो रही है। तो ये विक्स क्या इंडिकेट करती है और ये विक्स का क्या साइकोलॉजी है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा कि यहां जैसे ही सेलर की एंट्री हुई उसके बाद पूरी ये कैंडल रेड बन चुकी थी और लास्ट के कुछ 6 से 7 सेकंड में यहां से रिजेक्शन आ गया और बायर की एंट्री हो चुकी है। तो यहां पर इसे बोलते हैं सेलर ट्रैप हो चुके हैं। वैसे ही अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऊपर की साइड में जैसे ये बाइंग की कैंडल बन चुकी है तो इसके बाद यहां पर बायर की एंट्री हो चुकी थी और ये पूरा ग्रीन कैंडल था। लास्ट के 10 से 12 सेकंड में ये पूरा विक्स बन गया और रेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप देखोगे ध्यान से तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ क्या हो रहा है, यहां से बायर मार्केट को पुश कर रहे हैं लेकिन सेलर पुश नहीं करने दे रहे हैं। यहां से सेलर मार्केट को पुश कर रहे हैं लेकिन बायर पुश नहीं करने दे रहे हैं। तो इसे बोलते हैं सेलर और बायर की फाइट। और स्पेशली जब ये एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट में होता है तो कॉल और पुट के चार्ट में जो इंपैक्ट आता है वो मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे आपने नोटिस किया कि मॉर्निंग से 9:15 से 11 बजे तक पूरा मार्केट ड्रॉप हुआ है। डायरेक्शन मार्केट का डाउन साइड है। तो पुट के प्रीमियम इंक्रीज होने चाहिए थे। तो हम देखते हैं पुट के प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम एक एट द मनी का 23,300 का चार्ट खोल लेते हैं पुट का। तो यहां समझाने के लिए मैंने आपको एट द मनी का पुट का चार्ट ओपन किया है। आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का लो है, मतलब यहां फर्स्ट कैंडल का हाई जो है 42 प्राइस थी। तो मार्केट इतना ड्रॉप हो गया तो यहां से पुट के प्रीमियम को ऊपर चला जाना चाहिए था। पुट के प्रीमियम को यहां से ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन क्या पुट के प्रीमियम बढ़े हैं? नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर एंट्री करवा के वापस सेलर आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। एंट्री करवा के सेलर आते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। वापस एंट्री करवाते सेलर आते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके हो चुके हैं। आप देखो आज प्राइस कितनी कम चल रही है, 41, 42। अभी ये प्राइस 8 रुपीज पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 0 के करीब पहुंच चुकी है। तो इसलिए आपने जैसे देखा कि पुट साइड तो प्राइस बढ़ी नहीं है। तो अब सेम टू सेम हम कॉल साइड देखते हैं, क्या कॉल साइड पे कुछ इंपैक्ट आया है? अब आप देखोगे तो यहां से मार्केट पूरा वापस अब जा रहा है, डायरेक्शन मार्केट की चेंज हो चुकी है अब। तो सेम टू सेम स्ट्राइक प्राइस में 23,300 में कॉल का चार्ट भी खोल के देखते हैं। ऑप्शन चेन खोल के यहां पर हम कॉल का एट द मनी का चार्ट ओपन करते हैं। अब ये प्राइस जब यहां थी, यहां इतना ड्रॉप हो चुका था मार्केट, तो कॉल का प्रीमियम आपने देखा होगा ये ड्रॉप हुआ था 14 रुपीज तक आ चुका था। तो यहां से प्राइस जब इंक्रीज हुई तो इस प्रीमियम को इंक्रीज हो जाना चाहिए था, यहां से ऐसे इंक्रीज हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या वो इंक्रीज हुए? वो नहीं हुए। जैसा ही पुट साइड किया था वैसा ही एंट्री करवा के वापस ट्रैप कर दिया मार्केट ने, वापस एंट्री करवा के वापस ट्रैप कर दिया मार्केट ने। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज मार्केट का एक्सपायरी है और ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर डीके होता है प्राइस में। तो टाइम डीके की वजह से ये होता है। और टाइम डीके जितना पास होता है, जैसे आज एक्सपायरी है 3:30 पे, आज ऑप्शन का प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा तो अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो टाइम डीके इसमें पूरा लग चुका है। तो इसकी वजह से ही ये हो रहा है। तो आपको मैं कॉल और पुट के दोनों के चार्ट एक साथ ओपन करके भी दिखा देता हूं इसमें कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। देखो ये कॉल का प्रीमियम का चार्ट है और अब देखो कॉल के प्रीमियम का चार्ट जो मॉर्निंग में 75 रुपीज था वो अभी 14 रुपीज आ चुका है। और सेम टू सेम आप देखोगे
पुट का प्राइस जो था मॉर्निंग में कितना था 60 रुपीज, वो 9 रुपीज तक आ चुका है। मतलब ये ऑप्शन मार्केट दोनों तरफ डिके हो रहा है। आप किसी भी साइड अगर ट्रेड करो तो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। बाय चांस जीरो टू हीरो ट्रेड में एक्सपायरी में लोग कर लेते हैं, लेकिन वो बाय चांस है, वो एक प्रोसेस नहीं है ट्रेडिंग का। और देखो आज जितने भी ट्रेड लोगों ने बार बार एंट्री करी होगी तो उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और फिर वो ओवर ट्रेड हुआ होगा। तो हमें कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड अवॉइड करना है वो आपको सीखने को मिला होगा इस एक्सपायरी के चार्ट में। मैंने भी आज 2 एंट्री प्लान करी थी और एक एंट्री मैंने पुट साइड प्लान करी थी और एक एंट्री मैंने कॉल साइड प्लान करी थी। दोनों का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक में जो हमने पुट साइड एंट्री करी थी उसमें हमारा 2 पॉइंट का लॉस हुआ था 581 रुपीज का, और जो हमने कॉल साइड एंट्री करी थी उसमें हमें 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था 3150 का। तो दोनों को देखा जाए ओवरऑल हमें 2577 का आज प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद हमने आज ट्रेडिंग अवॉइड करी थी। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है इसलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्सपायरी के दिन स्पेशली कब ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए वो समझ में आया होगा। ऐसे ही अलग अलग लर्निंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।